नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से भूगोल सहायक आचार्य डॉक्टर नीरज। हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक राजस्थान की कृषि की विशेषता यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रमुख फसलें कौन सी हैं मौसम के अनुसार, इनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह राजस्थान के मानव बसाव, सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप की भी आधारशिला है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 10% से अधिक है तथा जनसंख्या 5.5% है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधन काफ़ी कम है, लगभग 1%। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत अधिक वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य होने के साथ में यहाँ पर जो राज्य की आय है वह भी अधिकांशतः कृषि के द्वारा प्रदत्त जो उत्पाद हैं उनसे प्राप्त होती है, पशुपालन से प्राप्त होती है। साथ साथ में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, संलग्न है। अब यद्यपि हमारे पूरे भारत की ही जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहलाती है, लेकिन यह तथ्य राजस्थान के संदर्भ में और अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता, असमानता, इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर जो कृषि है उसमें वर्षा का जो अहम रोल रहता है, उसकी वजह से फसल का उत्पादन कम या अधिक होना काफ़ी अधिक इसके ऊपर निर्भर हो जाता है। इसलिए अब हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से वो कारक हैं जो कि राजस्थान में कृषि को प्रभावित करते हैं। पहले हैं भौतिक कारक, और इसमें है धरातल, जलवायु, मिट्टी। सबसे पहले धरातल। हम जानते हैं कि जिस क्षेत्र में धरातल समतल होता है, मैदानी होता है, वहाँ पर आसानी से कृषि कार्य हो पाता है। सिंचाई की सुविधाएं भी वहाँ पर अधिक मिलती हैं, और ऐसा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर में तथा दक्षिण के माही जो बेसिन है उस क्षेत्र में ये समतल मैदान की सुविधा मिलती है, और यहाँ पर बहुत अच्छी कृषि भी होती है। पठारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो कटा-फटा भाग होता है, इस कारण से वहाँ पर सीमित कृषि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और सबसे कम जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र होता है, वनों की अधिकता होती है, वहाँ पर मिट्टी की लेयर भी काफ़ी कम होती है, कम गहरी होती है, और इस कारण से वहाँ पर बहुत अधिक सुविधाएं कृषि के लिए प्राप्त नहीं हो पाती, सीमित कृषि ही होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक, भौतिक कारक, वो है जलवायु। और जलवायु के ये दो तत्व, तापमान और वर्षा, यह किसी भी फसल, किसी भी वनस्पति को प्रभावित और निर्धारित करते हैं। तो हमारे राजस्थान में हम जैसा जानते हैं कि पश्चिमी राजस्थान, अरावली के पश्चिम में, यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, वर्षा कम रहती है। उसी के अनुरूप ही वहाँ पर कृषि होती है, वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती रही है। इसलिए तो जो तापमान है, जहाँ पर सामान्य तापमान होता है, जैसे राजस्थान के उत्तर में, पूर्व में, यहाँ पर वर्ष में 2 से 3 फसलें प्राप्त कर ली जाती हैं। सर्दी की अलग, गर्मी की अलग।
और कहीं कहीं पर जायद की फसल भी ले ली जाती है। और जहाँ पर वर्षा की बात है तो जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक है वहाँ पर जो अधिक पानी वाली फसलें हैं, गेहूँ है या और ऐसी फसलें हैं, वो वहाँ पर मिल जाती हैं। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर जो कम पानी चाहने वाली जैसे बाजरा है या और दूसरे चना जौ वगैरह है, इन फसलों को लगाया जाता है। तीसरा है मिट्टी, मृदा। मिट्टी हमारे राजस्थान के अंदर जिन क्षेत्रों में काप मिट्टी नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई है या जहाँ पर अच्छी दोमट मिट्टी मिलती है, वहाँ पर अच्छी कृषि होती है, उत्पादकता या पैदावार अधिक वहाँ प्राप्त होती है। जबकि जहाँ पर क्षारीय मिट्टी है या वहाँ पर किसी क्षेत्र में मिट्टी में कोई समस्या है तो मिट्टी के उस समस्या के कारण से उत्पादकता कम हो जाती है। इसके बाद में है मानवीय कारक, जैसे आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का हम सीधा प्रभाव हरित क्रांति से जोड़कर देख सकते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर पूंजी अधिक साथ में थी, वहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव अधिक देखा गया और वहाँ पर कृषि के पद्धतियों में और वहाँ पर फसल के प्रतिरूप में काफ़ी चेंजेस आए। उत्पादकता बहुत अधिक बढ़ी, 5 गुना तक बढ़ी है। दूसरा है इसके अंदर सामाजिक, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है राजनीतिक। ये सभी कारक वहाँ पर जो भी रीति रिवाज चलते रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें कि अरावली के अंदर कहीं पर वालरा कृषि हो रही है तो वहाँ पर लोगों की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से इस पुरानी पद्धति में लगी हुई हैं। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के साथ में पशुपालन होता है। यह वहाँ पर संस्कृति का और सामाजिक जो भी ताना बाना है उसका परिणाम होती है। इस तरह से राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा जाता है। अब है मौसम के अनुसार कौन कौन सी फसलें हैं जो कि राजस्थान की प्रमुख फसलें कही जाती हैं। तो फसलों को अगर हम बांटें मौसम के आधार के ऊपर तो इनको खरीफ की फसल और रबी की फसल कहते हैं। उन्हालू और सियालू भी यहाँ पर कहा जाता है। रबी की फसल यह जो ठंडे फसल की मौसम की फसल होती है, इसमें जल की आवश्यकता कम होती है। रबी की फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यह मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से तैयार होती है। इन फसलों में मुख्यतः गेहूँ, जौ, तिलहन में सरसों, राई, तारा मीरा, तोरिया, इसकी सूरजमुखी, अलसी, दालों में चना, मटर, मसूर, ये सब होते हैं। अन्य फसलें ये जीरा आदि हैं। धनिया, सौंफ वगैरह भी यहाँ पर राजस्थान में होता है। दूसरी फसल जो कि खरीफ की फसल कहलाती है, यह ग्रीष्मकालीन वर्षा की फसल होती है जो कि जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। अधिकांश फसलों को वर्षा के आधार के ऊपर ही बोया जाता है, इसलिए उनके लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती है। जैसे बाजरा है या इस तरह की फसलें हैं, ग्वार वगैरह है। इसके अतिरिक्त चावल, ज्वार, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, तंबाकू, तिलहन में ये है सोयाबीन, तिल, और दलहन में मूंग, मोठ, लोबिया आदि ये सभी खरीफ की फसलों में आती हैं। जायद की फसल, ये दो मुख्य फसलें होती हैं। उसके अतिरिक्त
सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में मार्च से जून के महीनों के बीच में प्राप्त की जाती है और इसमें मुख्य रूप से होती हैं तरबूज, कंद वाली सब्जियां, उड़द, मूंग। और ये वाली जो जायद की फसल वाले क्षेत्र हैं, ये बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़ आदि ज़िले हैं, इनसे प्राप्त की जाती है। तो आज हमने राजस्थान की कृषि के बारे में परिचय प्राप्त किया है। धन्यवाद।